गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू लेसन नंबर 2 क्लास 5th का जो आधा भाग पढ़ाया था कल। आगे देखिए। These and others like things are our books for the earth early story। ये और अन्य पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी के लिए हमारे पास पुस्तकें हैं। and the real way to understand this story is not merely to read about it in others people's books, but you great book book of nature itself। यदि आपको इसके बारे में अधिक कुछ जानना है तो आपको लोगों की किताबें नहीं पढ़नी बल्कि बुक ऑफ नेचर के बारे में पढ़ना होगा। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountain। और आपको आशा है जल्दी मैं इस कहानी यानी कि पहाड़ों और जो चट्टानों की कहानी है उसको मैं जल्दी ही पढ़ूँगा। इमेज हाउ फैसिनेटिंग इट इज़। कल्पना कीजिए कितना आकर्षक होगा। एवरी लिटल स्टोन you see laying in the road or on the mountain side। यदि कोई भी पत्थर आप या सड़क पर या पर्वत पर देखते हैं, may be a little page in nature's book। यह है एक प्रकृति किताब का एक पेज हो सकता है। and may you able to tell you something if you only न्यू हाउ टू रीड। यह एक पेज आपको बहुत कुछ बता सकता है यदि आप इसको पढ़ना जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। यदि आप कोई भी भाषा जब सीखते हैं, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, तो उसका अल्फ़ाबेट वर्णमाला को सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आल्सो यू must learn to alphabet of natures before you can read her story in her books of stone and rock। और इस प्रकार की प्रकृति की किताब को पढ़ने के लिए चट्टानों और पत्थरों के बारे में पढ़ने के लिए प्रकृति की वर्णमाला को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। even now perhaps you know a little how to read this। यदि आप जानते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। If you see little round shiny pebbles, does it not tell you something? If you see a little round shiny pebble, यदि आप कोई भी गोल और चमकदार पत्थर देखते हैं, does not tell you something, तो आपको कुछ नहीं बता सकता। How did it get round and smooth and shining without any corner or rough edge? और हाउ टू गेट इट, किस प्रकार ये गोल हुआ, चिकना हुआ, चमकदार हुआ, विदाउट एनी कॉर्नर, इसके कोई भी कोने नहीं है, ये किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ ये। इफ़ यू ब्रेक ए बिग रॉक इनटू स्मॉल बाइट, यदि हम कोई चट्टान को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ईच बीट्स है रफ एंड हैज़ कॉर्नर एंड रफ एज, तो उसके बहुत से कोने हो जाते हैं और बिल्कुल खुरदरा होता है। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक ए राउंड स्मूथ पेबल, ये बिल्कुल भी ना तो कोई गोल होता है ना चमकदार कोई कंकर होता है। हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी, तो ये पत्थर किस प्रकार से गोल, चमकदार और बिल्कुल चिकना हो गया। इफ़ यू टेल you its story, if you have good eyes to see and ear to hear it, और if will tell you, यदि मैं आपको बताऊंगा तो ये इसकी कहानी, तो आपको अच्छे कान और आंखें होनी चाहिए इसको सुनने के लिए। इट टेल यू दैट वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इट मे बी आ लॉन्ग अगो, बहुत पहले की, इट वाज ए बिट ऑफ रॉक जस्ट लाइक द बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम ए बिग रॉक और स्टोन। ये बहुत समय पहले की बात है कि जब कोई चट्टान को
कोई इट बिट ए रॉक जस्ट लाइक द बिट यू मे ब्रेक, यदि किसी चट्टान को तुम तोड़ते हो फ्रॉम ए बिग रॉक, जो कि ये कोई बड़ी चट्टान हो सकती है, और स्टोन विद प्लेंटी ऑफ एज एंड कॉर्नर, तो उसके बहुत से कॉर्नर होते हैं और खुरदरा भाग होता है। प्रोबेबली इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन, ये किसी पहाड़ हो, कोई भी पहाड़ हो सकता है। देन केम द रेन एंड वॉश इट डाउन टू द लिटल valley where it found a little mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river। तभी वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद ये धुल जाता है, और धुल जाने के बाद ये नीचे जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर गिर जाता है, और वहाँ से छोटे जो झरने होते हैं वहाँ पर बिल्कुल उसको ले जाती है, छोटी नदियों में मिला देते हैं। एंड द लिटल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर, और ये छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिल जाती हैं। एंड ऑल द व्हाइल इट रोल्ड एट द बॉटम, और ये उसकी तली के अंदर घूमता रहता है, ऑफ द रिवर, नदी की तली में घूमता रहता है। एंड इट्स एज वर वॉर्न अवे एंड इट्स रफ सरफेस मेड स्मूथ एंड शाइनी, और जब घूमता रहता है, नदी चलती रहती है और जब ये घूमता रहता है नदी की तली के अंदर, तो ये एकदम से शाइनी और चिकना हो जाता है। सो इट बिकेम द पेबल्स दैट यू सी, और जब आप इस पत्थर को, आप पत्थर को जब देखते हो, सम हाउ द रिवर लेफ्ट इट बिहाइंड, कि और नदी किसी तरह इसको पीछे छोड़ देती है। एंड यू फाउंड इट, तुम्हें मिल जाता है। द इफ़ द रिवर हैड कैरिड इट ऑन, यदि नदी इसको और आगे ले जाती, इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल इट बिकम ए ग्रेन ऑफ सैंड, और नदी उसको जब आगे और ले जाती तो छोटा घस के छोटा और छोटा, यानी कि रेत के कण जितना हो जाता है। एंड ज्वाइन इट्स ब्रदर एट द सी साइड टू मेक ए ब्यूटीफुल बीच वेयर लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले एंड मेक कास्टल आउट ऑफ द सैंड, और यहाँ समुद्र के किनारे पर वो मिट्टी जो कण हैं घूमते घूमते, यानी कि जो पत्थर हैं वो नदी के तल में चलते चलते छोटे पत्थर हो जाते हैं और मिट्टी के कण बन जाते हैं, और वो जब समुद्र में गिरती है नदी, तो समुद्र का बीज बन जाता है, जहाँ पर बच्चे एक किला बनाते हैं उस मिट्टी से। इफ़ ए लिटल पेबल्स कैन यू टेल सो मच, यदि छोटा सा पत्थर आपको बहुत कुछ बता सकता है, हाउ मच मोर कुड वी लर्न फ्रॉम ऑल रॉक्स एंड माउंटेन, तो हम पर्वतों और चट्टानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स वी सी अराउंड अस, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसी के साथ हमारे ये लेसन जो है ख़त्म होगा। जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू।